झीलों की नगरी उदयपुर। महाराणा प्रताप के पिता द्वारा बसाई गई नगरी उदयपुर। मुगलों की नाक में दम करने वाले शासक की धरती उदयपुर। देश और दुनिया में झीलों की नगरी के नाम से विख्यात उदयपुर का आज 471वां स्थापना दिवस है। उदयपुर की स्थापना कब और कैसे हुई और किसने उदयपुर को बसाया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ पर मुगलों के आक्रमण लगातार बढ़ रहे थे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अब सुरक्षित नहीं रहा था। ऐसे में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की नई राजधानी बसाने की ठानी। इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा उदय सिंह अपने पौत्र अमर सिंह के जन्म पर मेवाड़ के शासक भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन करने कैलाशपुरी आए थे। इसी दौरान उनके मन में मुगलों के लगातार बढ़ रहे आक्रमणों से बचने के लिए मेवाड़ की नई राजधानी बसाने का विचार आया। महाराणा ने इसके बारे में अपने सामंतों के साथ चर्चा की तो सभी ने इस पर अपनी इच्छा जाहिर की। कहा जाता है कि सन 1553 में सबसे पहले मोती महल का निर्माण किया गया, जो वर्तमान में मोती नगरी के रूप में विख्यात है। यहीं रहते हुए महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया। वर्ष 1559 में एक नाथ बाबा के कहने पर महाराणा उदय सिंह ने गिरवा की पहाड़ियों के बीच पिछोला झील के पास अक्षय तृतीया के दिन उदयपुर शहर की विविधत स्थापना करते हुए राजमहल का निर्माण कार्य शुरू किया। इसके बाद महाराणाओं ने राजमहल के साथ साथ उदयपुर शहर का भी विस्तार किया। उदयपुर शहर को बसाने वाले मेवाड़ के महाराणाओं की इसे दुर्गामी सोच ही कहा जा सकता है कि उस जमाने में भी शहर का वाटर मैनेजमेंट ऐसा बनाया जो आज भी दुनिया को जल रक्षण की प्रेरणा देता है। महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण किया। इसके बाद महाराणाओं ने इसे आगे बढ़ाते हुए स्वरूप सागर, बड़ी तालाब, फतेह सागर, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित जयसमंद झील के साथ साथ 40 से ज्यादा छोटे बड़े तालाबों का निर्माण कराया, जो वर्तमान दौर में भी शहर की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। अधिकांश तालाब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एक तालाब के भरते ही उसका पानी खुद ही दूसरे तालाब में समा जाता है। यही कारण है कि अत्यधिक वर्षा होने पर भी उदयपुर में बाढ़ के हालात नहीं बनते। 471 सालों में मेवाड़ के इन वीरों ने इतिहास के पन्नों पर उदयपुर शहर की अलग पहचान दर्ज कराई है। यही कारण है कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने पर यहाँ की खूबसूरत झीलों के साथ हरी भरी अरावली पहाड़ियों को निहारने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में हर साल सैलानी आते हैं। उदयपुर के इतिहास पर इतिहासकार क्या कहते हैं वो भी सुनिए। ऐसा है कि उदयपुर की जो बस्तियां रही है वो बस्तियां महाराणा उदय सिंह के उदयपुर बसाने के पहले से ही यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियां विद्यमान थी। जैसे कि पिछोली, राणा लाखा के समय ही पिछोली की बस्ती विद्यमान थी। बेदला, सवीना, ये ऐसी प्राचीन बस्तियां रही थी। और इसी को लेकर के एक नाथ संप्रदाय के साधु के इशारा करने पर, उनकी राय से महाराणा उदय सिंह जी ने जब चित्तौड़ से अपनी युद्ध नीति का परिवर्तन करते हुए, छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाते हुए, उन्होंने जब गिरवा की पहाड़ियों में आकर के अपना स्थान बनाया तो उन्होंने 1553 में पहला उनका ये निर्णय था कि यहाँ पर नगर की स्थापना मुझे करनी है। और उसका जो एक क्रियान्वयन का जो रूप है वो 1559 में उनके पौत्र अमर सिंह के जन्म दिवस के दिन मिलता है कि जब उदयपुर नगर की स्थापना उन्होंने विधिवत ढंग से की। ये तो हुई उदयपुर के इतिहास की बात। अब यहाँ संकट और किस चीज की समस्याएं चल रही है वो भी जान लेते हैं। दरअसल आधुनिक दौर में विकास और सुविधाओं के नाम पर उदयपुर शहर की पहचान पर संकट मंडरा रहा है। इसी को लेकर शहरवासी भी चिंतित हैं। बीते 3 से 4 दशकों में शहर के आसपास की पहाड़ियों को कॉलोनी और रिजॉर्ट बनाने के नाम पर छलनी किया जा रहा है। झीलों को भरने वाले कैचमेंट एरिया पर अतिक्रमण हो रहा है। झील के किनारे धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है। झोला के बड़े हिस्से में गंदगी फैली हुई है। अतिक्रमण की वजह से नदियों ने नालों का रूप ले लिया है। ये स्थिति इस शहर की पहचान के लिए खतरा बनती जा रही है। हालांकि शहर के जागरूक नागरिक झीलों और पहाड़ियों को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऊंचे रसूख रखने वाले लोग अपना काम निकलवा ही लेते हैं। शहरवासियों का मानना है कि अब समय आ गया है जब झीलों और पहाड़ को बचाने के लिए सरकार कोई ठोस पॉलिसी लागू करे।
जिससे आने वाले 500 सालों तक भी इस शहर की पहचान को कायम रखा जा सके।